बॉस को लेके। तो सोचिए कारपोरेशन का माल लेता है और बॉस का ड्राइवरी करता है। 100 औरतों का डिलीवरी फ्री होगा मेरे नर्सिंग में हर साल। और हमारे मस्जिद तालाब में पहले हर दलित पर 10 मशीन चलता था, 12 मशीन चलता था, 10 लेबर काम, 10 लड़का काम करता था, तो 2 लड़का पेपर बनाता था, डिजाइन बनाता था। आज वो काम बंद हो गया, अभी कंप्यूटराइज हो गया है। कंप्यूटराइज में 2 ही लड़का 3 लड़का काम करता है, बाद बाकी सब घूमता है। पहले हर लड़का लोग मंगल तक का कोई 2500, कोई 3000, कोई 3500, कोई 2000 महीना उठा लेता था, हफ्ता उठा लेता था। मैं भी फूल का काम ही किया हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगता था। मंगल को जो हफ्ता मिलता था, बुध को रोज हम लोग राजा बनकर और जुमेरात को फकीर हो जाते थे। जुमेरात के रोज दलीज वाला को बोलते थे, भैया कर्जा दो, क्योंकि मजार उजार घूम के खत्म हो गया पैसा। बहुत अच्छा जिंदगी गुजरता था पहले, आराम से 6 दिन 4 दिन काम करते थे, वो मजार उधर इधर घूम के मस्ती में बुध तक का जुमरात को रोज फकीर हो जाते थे। लेकिन जुमरात को आदत क्या था कि मजार जाना है, काम नहीं करना है। तो बहुत अच्छा लगता था, वो जिंदगी बहुत अच्छा था। आज का जिंदगी हो गया है बहुत टेंशन का। आज घर चलाने के लिए हर इंसान के लिए 10,000 रुपया महीना होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे मटिया बुरुज के अंदर में बहुत ऐसे लोग आए, हाजी झुल्लू भी आए, इनकी बीवी 10 साल थी, ये 10 साल थे। इनके दौर में सीपीएम का बहुत अच्छा दौर था और इनके अंदर में सीपीएम का पकड़ बहुत ज्यादा था। सीपीएम के बड़े बड़े नेता इनको मानते थे। अगर ये जरा सा दिल से काम लेते और दिमाग से काम लेते तो कम से कम मस्जिद तालाब का 50-100 लड़का तो कहीं ना कहीं परमानेंट नौकरी करता। लेकिन कभी इन्होंने जहन नहीं दिया, कभी इन्होंने सोचा ही नहीं कि ऐसा भी दौर आएगा। आइए इफ्तिकार भाई, आज कोट पैंट पहने कुछ बोल दीजिए। अरे आप तो ऐसा ताड़गाछ है, गिर गए लेकिन झुके नहीं। गिरकर उठने वाले को बादशाह कहते हैं और बाजीगर भी कहते हैं। तो हाजी जुल्लू उस दौर पे कोई भी बात होता था तो इफ्तिकार 6 दिसंबर का कांड हुआ था तो हाजी साहब इसी घर में छुप कर रहते थे। लेकिन हाजी साहब को मस्जिद तालाब के लोग बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे। अभी कुछ दिन आगे सुना, मेरा ख्याल है 4-5 दिन आगे कुछ लड़के ने उनके साथ बदतमीजी से बात किया, अच्छा नहीं लगा। अरे आप अगर किसी बड़े से अगर बदतमीजी करते हैं तो अपनी माँ और बाप से बदतमीजी करते हैं। कोई शैतान अगर आपको बोल रहा है कि अपने बड़े से बदतमीजी करो, तो मैं बोलता हूं पहले उस शैतान से बदतमीजी करो, फिर किसी और से बदतमीजी करो। मैं आप सबों को वादा करता हूं कि आप सबों के लिए मैं कहीं ना कहीं काम, कोई ना कोई काम जरूर बंदोबस्त करूंगा, कहीं ना कहीं नौकरी दिलाने का काम करूंगा। अगर कुछ लोग, कुछ मेरे भाई दोस्त अगर बाहर मुल्क जाकर काम करना चाहते हैं
तो भी हम उनको सपोर्ट करेंगे, अपने पैसे से, अपने हर चीज से सपोर्ट करेंगे। चाहे वो हमें कमा कर कुछ दिन में अपना पैसा दे दे या ना दे, लेकिन हम उन लोगों के लिए हर काम के लिए खड़े रहेंगे। अगर कुछ भाई मेरे ड्राइवरी सीखना चाहते हैं, मैं उनके लिए भी ध्यान दूंगा। मैं स्कूटी सिखाने के लिए ध्यान दे दूंगा। तो जो लिस्ट में लिखा हुआ है स्कूटी सिखाना, वो सब बेकार है। स्कूटी कोई खाना नहीं दे देगा, कोई पीना नहीं दे देगा, कोई काम नहीं दे देगा। हमें ये सोचना है कि मेरे आज के यंग बैच के लड़के लोग जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनको आगे पढ़ाने के लिए दिमाग लगाना होगा कि वो आगे कैसे पढ़े। कौन बच्चा का एडमिशन नहीं हो रहा, उसको एडमिशन कराएं। मैं ये सब चीज़ सोचूंगा कि ड्राइवरी करके कम से कम 15 से 16 हज़ार रुपया महीना कमा सके। मैं उन लोगों के लिए ये चीज़ सोचूंगा कि कहीं भी उन लोगों को काम लगाओ, ताकि उन लोग आराम से काम करके आएंगे, आराम से सोए रहेंगे, कोई शैतान का चक्कर में नहीं रहेंगे। आज जुलूस निकालने के लिए सबको खबर दिया गया है, बॉस का ऑर्डर है, सब जल्दी से चला आएगा। मालूम हो रहा, हुक्म आका का फरमान है, जल्दी से चले आओ। बेचारा क्या करेगा, शैतान का डर से हर आदमी दौड़ता चला जाता है। औरतें भी बेचारी जो 100 दिन का काम करती है, वो भी दौड़ती हुई चली जाती है। जो 100 दिन का आदमी लोग काम करता है, वो भी बेचारा चला जाता है। और उनके भाई शमसुज्जमा अंसारी के पास जो लेबर काम करते हैं वार्ड नंबर 137 का, वो भी बोला कि भैया इलेक्शन तक का मेरे पास भीड़ लगाने दीजिए, मेरे पास आदमी नहीं। अरे यार, तुमको 5 बरस काउंसिलर रहा, 2 साल तो तुमको बोनस मिला, 7 साल में कम से कम 70 से 80 लड़का तो तुम्हारा होना चाहिए। हर एक लड़का को अगर 1-2 लाख रुपए देते तो 70-80 लड़का तो तुम्हारा अपना होना चाहिए। आपको एक बात बता देने का चाहता कि उनका साला, उनका भगना, उनकी बेटी, उनका भाई, 70 से 80 आदमी पैसा जो है बैठ कर लेता है, और कुछ लेबर का पैसा नाम पे जाता है जो उनके पॉकेट में आता है, वो कुछ नहीं करता। 100 दिन का हाजिरी चलता है, और क्या चीज का PFSI भी कंप्लीट नहीं रहता है जिससे वो कोई काम कर सके। 2 कंट्रैक्ट चलता है, एक 100 दिन का चलता है और एक 200 दिन का ना, 200 दिन का चलता है, उसका शायद 7,000 रुपया महीना मिलता है, और 100 दिन वाला में अभी शायद 32 या 3500 रुपया महीना हो गया। बेचारा 3200-3500 रुपया महीना लेने के लिए पूरा सुबह से शाम तक का हाथ बांधकर खड़ा रहता है। तो सोचिए कितना लोगों को इनाम दिया जाता है। और अभी नया ड्रामा स्टार्ट हो गया, आप लोगों के घर में भी पहुंच रहा होगा, खाम। वोटर स्लिप का खाम में किसी में 500 रुपया है, किसी में 1000 रुपया है ना भैया, सच है तो बोलिए। 500-1000 रुपया में वो 5 साल का वोट खरीद रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, 500-1000 में या शराब में आप अपने बच्चे का, अपना भविष्य, अपने इलाके का तरक्की के लिए वो पैसा वो शराब में मत बिकने दीजिए। एक अच्छा इंसान किसी को भी चुनिए जो आप उससे आंख लड़ाकर मुंह के सामने बात कर सके, उस इंसान को चुनिए। उस इंसान को मत चुनिए कि आप
अंदर जाने से पहले डरिए, बाहर रह कर डरिए कि भैया बॉस के सामने जा रहे क्या बोल दे, भैया बॉस कैसे गर्म हो जाए कुछ समझ में नहीं आता। तो बाहर लड़का से पूछा जाता है कि बॉस का मूड ठीक है ना? अरे यार कहीं से हराम का माल आएगा तब ना मूड ठीक रहेगा, कहीं से पैसा आएगा तब ना ठीक रहेगा। आप लोगों को मालूम होगा अभी बकरीद के टाइम में बेचारा ऊंट वाला रोते हुए किया, उससे बोला 2 लाख रुपया देना होगा तब तुम ऊंट बेच सकोगे। वो बेचारा क्या करेगा, 10-15 ऊंट लाया हुआ था और उन लोग ईद का नमाज पढ़कर वो लोग पैदल चलता है, ऊंट गाड़ी पे नहीं आता, पैदल आता है। लोग रेगिस्तान से पैदल ऊँट लेकर चलता है, यहाँ आकर 75,000, 1 लाख, 25,000, 40,000, 1 लाख, 1.5 लाख में ऊँट बेचता है। तो बोला हमको 2 लाख दो तब ऊँट बेचने देंगे, नहीं तो अभी पुलिस को थाना में फ़ोन करेंगे। तो उसने क्या किया जानते हैं, थाना में फ़ोन किया, बोला सब ऊँट में कोरोना है। वो बेचारा डर से क्या किया, गरीब 5-5 हज़ार में ऊँट बेचकर मेरे नर्सिंग होम में बेचारा भर्ती हो गया। तो चलिए गरीब का हाथ कभी खाली नहीं जाता, कहीं ना कहीं लगता जरूर है, देर से लगता है पर दुरुस्त लगता है। मैं कोशिश ये करूंगा अपने दोस्त अपने भाई के लिए कहीं से भी काम जुगाड़ करूंगा और कोशिश करूंगा जो लोग घर पर बीमार हैं उनके लिए भी उनका साथ दूंगा। और मेरे कुछ लोग उनके घर जाएंगे 5 किलो चावल दाल तेल लेकर, जिसको लेना होगा लेगा, जिसको नहीं लेना होगा वो नहीं लेगा, क्योंकि ज़मीर अभी भी जिंदा है। कोशिश इंसान यही करता है कि मैं 2 रोटी कमाऊं और अपने बाल बच्चों को खिलाऊं और सुकून से रहूं। आपको मालूम होगा यही आफ्ताब के बॉस थे, अभी तो आफ्ताब इधर उधर, नहीं तो बहुत अच्छा चच्चा थे उनके। इनको बोलते थे कि तुम बनाओ लेकिन एक फ्लैट 4 आदमी को भेज दो, फैसला तो हम ही को करना, चोट तो हम ही। 4 आदमी को भेज दो, वो भी लोग क्या करता था 4-4 आदमी से बयाना ले लेता था। भैया चचा का भतीजा था ना, सबको डराता था, ले लेता था। देना तो चच्चे को पड़ता था ना, चच्चा जैसे हुक्म करते थे वैसे लेकर दौड़ता था। आज नहीं दौड़ता है तो क्या बोलता जानते हो, शराबी था, जुआड़ी था, लड़की लोग का नशा करता था, इसलिए हम भगा दिया। अबे भगाया नहीं थे, आज भी कोशिश कर रहा है कि जैसे भी उसको अपने तरफ टाल दे। लेकिन मैंने उससे कहा कि तुम इधर आए हो ठीक, लेकिन मस्जिद तालाब का किसी आदमी से तुम बदतमीजी मत करना, क्योंकि लोग कहेंगे कि एक शैतान के पास से हटा दूसरे शैतान के पास लग गया, तुमको बदतमीजी हम नहीं करने देंगे, किसी का पैसा मारने भी नहीं देंगे। तुम ईमानदारी से 10 रुपया कमाओ या 5 रुपया कमाओ, हम तुम्हारा साथ दे सकते हैं, लेकिन गलत करने किसी का नहीं देंगे। इसको एक दिन बोला सब मस्जिद तालाब का लड़का लेकर गार्डन में गेट पे चलना, चुटकी बजा कर गेट लेके करबला चले आएंगे। ये भी क्या करेगा, चच्चा का भतीजा था ना, बेचारा बम लेके बाहर मंदिर के पास पहुंच गया। जब वहां पर ही मुख्तार बॉस को देखता है कि तमाचा मार रहा है तो सब पीछे भागना स्टार्ट कर देता है कि वो अच्छा है वो बुरा है। थोड़ा देरी के लिए बटन टिपने से पहले सोचिएगा कि हम अपने इलाके में
अपने इलाके की तरक्की के लिए किस इंसान को चुनना है, किस इंसान को वोट देना है, ये आपको सोचना है। मैं आपसे मांग सकता हूँ, छीन नहीं सकता। आपको यहाँ पकड़कर बोल सकता हूँ कि आप मुझे दीजिए, लेकिन वहां तो आपको पकड़कर नहीं बोल पाऊंगा ना, क्योंकि आपका 5 साल में एक दिन आता है और हर नेता का 1800 कुछ दिन रहता है, एक दिन आपका रहता है। तो आप लोगों को, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी माँ और भाई बहन, मेरे बाप सबसे वादा करते हैं कि आप लोग 19 तारीख को 1 नंबर बटन ऐसा दबाइए कि 3 नंबर बटन गायब हो जाए। एक दफा आप लोग वसीम अंसारी को चांस दीजिए। अगर आप लोगों के बीच में मैं खड़ा नहीं उतर सका तो मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ कि आपके बीच में कभी नहीं आऊंगा। देना आसान होता है, किसी से कुछ लेना बहुत मुश्किल होता है। एक गरीब के घर पे दावत पे जाइए और एक अमीर के घर पे दावत पे जाइए, गरीब शांत दिल वालों को चुनना है। एक गाना है, दौलत वालों को मत चुनना, दिल वालों को चुनना है। नफरत वालों को मत चुनना, जो प्यार देता है उसको चुनना। आज का लड़का, आज का हर जवान प्यार का भूखा है, शराब का भूखा नहीं है। आप अभी हाई स्कूल में जाइएगा रात में तो देखिएगा एक एक अड्डा बना हुआ है शराब का, शराब पिलाया जाता है। और अभी ये 3-4 दिन में झमेला करने के लिए मैं आप सबों से 20 से रुखसत लेता हूँ। दिल की हस्ती बिखर गई होती, दिल की हस्ती बिखर गई होती, रूह के जख्म भर गए होते। दिल की हस्ती बिखर गई होती, रूह के जख्म भर गए होते। अरे जिंदगी तो आप लोगों की नवाजिश है, नहीं तो वसीम बेचारा कब का मर गया।